सत साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का भी इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगाधर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण क्रोथ है। 5 मेदर एक बच्चे की हत्या किसने की, सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक। भगत भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक 10 साल 11 साल होने को है, आज तक पैरोल क्यों नहीं मिली। तो भगत भाइयों, ये विचार करने की बात है। लेखक आप भगत समाज जो विशेषकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हें कहूँगा कि आप उनके हृदय में विचार करो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से जमानत नहीं मिलने का कारण क्या है। संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल क्यों नहीं मिला, इसका कारण क्या है भगत भाइयों। कौन इसको लेने नहीं दे रहा, संत रामपाल जी महाराज जमानत कौन नहीं करवाने देना चाह रहा। भगत भाइयों, क्यों नहीं जमानत मिली, कौन इसका जिम्मेदार है। इन बिंदुओं पर क्या आपको विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसका जिम्मेदार तो हम सभी हैं भगत भाइयों। आपने कभी विचार किया, गुरुदेव 11 सालों से जेल के अंदर यातना सह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों नहीं मिली। कारण तो संत रामपाल जी महाराज के एक भी वाणी या वचन को नहीं मानकर RSS मैनेजमेंट वालों ने बहकावों में आकर उनके आदेश और निर्देशों को अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के विपरीत उन्नाव के षड्यंत्रकारियों को साथ देते रहे और आज भी उन झूठों निकमों एवं मायाओं के पुजारियों को साथ देते चले आ रहे हैं। संत रामपाल महाराज कभी हिसार कोर्ट या रोहतक कोर्ट की पेशी की तिथि पर किसी को नहीं बुलाया। जो ये RSS ऐसे गुंडे भगत भाइयों जो बुलाते हैं ना, आज संत रामपाल जी महाराज की पेशी आपको आना है, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का बयान है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया। कोई कमांडो नहीं रखे। बरवाला घटना में किसी भी स्थिति तक बच्चों को डाल नहीं बनाया। कोई भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण नहीं किया मैंने। और ये गुंडे क्या बोलते हैं, राम कुमार और ये बलजीत क्या बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज की देख रेख बनी है। भगत भाइयों, जूत खोलो, इनको मारो। कभी भी नहीं कहे कि पेशी की तिथियों पर इशारा कर लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्ब करो। कभी नहीं ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। हरगिज संत रामपाल जी ने न्यायालय तक नहीं जाने के लिए कभी भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया। हर वक्त वे न्यायालय जाने को तत्पर थे, मगर उन्हें न्यायालय जाने से किसने रोका। पंचकुला से कौन लेकर आए थे वो संत रामपाल जी महाराज को। आप इन लोगों से क्यों नहीं पूछते। वे कभी भी कानून को अपने हाथों में नहीं लिया और ना ही लेने का प्रयास ही किया। फिर संत रामपाल जी महाराज के आड़ में किसने कानून को अपने हाथ में लेने का कृत्य किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। भगत भाइयों, RSS गुंडों ने 5 मेदर एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। और ये गुंडे बोलते लीला कर रहे हैं, बल्कि सबको जानकारी है कि RSS मैनेजमेंट के बहकावे में आकर संत रामपाल जी महाराज के मोदी शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथों में लिया और पड़ोसी डेंग को अपने हाईजे किया। RSS मैनेजमेंट के कहने से ही इशारे रोहतक पेशी की तिथि पर जाकर उर्दंग बताते थे, गुरुजी पर अनेक केस लगवाते थे। उक्त सारे कृत्य गुरुजी के विपरीत उनके दुश्मन RSS मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनके महामूर्ख शिष्य ही करते थे। और आज भी गुरुजी के द्वारा रखे गए हर सबूत के बावजूद भी उनके शिष्य ही गुरुजी के कथनों एवं ज्ञान को नहीं मानते और गुरुजी कोई दोषी बनाते आ रहे हैं। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक पेज नंबर 141 और 142 पर लिखा है। भगत भाइयों, अभी भी जागो। संत रामपाल जी महाराज को पैरोल आज तक क्यों नहीं मिला। अरे संत रामपाल जी महाराज, आप इन RSS गुंडों से पूछो कि आप 429 और 430 की जजमेंट फैल दो, जिसमें 5 मेदर एक बच्चे की हत्या किसने की है, सच्चाई जानने के लिए भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, ये आपको जजमेंट की फाइल नहीं देंगे। अगर आप जजमेंट की फाइल मांगोगे तो ये आपको भगत भाइयों क्या बोलेंगे कि आपका नाम खंड हो गया, जोत और पाठ कराओ। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोला सत साहेब।